गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के फार्मूला को लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप अगर वृत्त की त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या, शंकु का क्षेत्रफल या प्यारे बच्चों वर्ग का जो है क्षेत्रफल और जो बेलन का आयतन आप निकालना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों इन सारे फार्मूला को याद करना आपको बहुत ही ज़रूरी पड़ेगी प्यारे बच्चों। बिना इन फार्मूला के जो है प्यारे बच्चों आप उस चैप्टर को बना ही नहीं सकते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज जो है आपको हम फार्मूला ही केवल बताएंगे। इनके बाद जो है फार्मूला को कैसे सेटअप किया जाता है प्यारे बच्चों, तो उसको सेटअप करके दिखाएंगे प्यारे बच्चों। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक नंबर को लेते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन जो है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो बेलन का कभी कभी आयतन निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा। तो इसके लिए ऐसा फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी मांगता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तभी आप निचोड़ पाएंगे और फाइनल एग्जाम को तोड़ पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और उसी प्रकार दूसरा नंबर में बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बोलेगा प्यारे बच्चों, तो इस फॉर्मूला को आपको सेटअप करना है, क्या, 2 पाई आर एच को। ठीक है, और वहीं पर बेलन का आयतन पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच को जो है प्यारे बच्चों सेटअप करना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका बेलन हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको जो है क्या हाइट बोला जाता है प्यारे बच्चों, जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, और ये इसको त्रिज्या बोला जाता है। कभी आपको ऊंचाई मांगेगा, ठीक है, कभी आपको जो है त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, कभी परिधि निकालने के लिए कहेगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप इस तरह का जो है फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो आप आसानी से बिल्कुल जो है प्यारे बच्चों आप बना लेंगे। ठीक है, वहीं पर जो है प्यारे बच्चों आपका बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है, ब्रैकेट आर छोटी आर प्लस एच हो जाएगा। आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मांगेगा 2 पाई आर या आर प्लस एच, छोटी आर प्लस एच ब्रैकेट में जो है प्यारे बच्चों इस तरह से सेटअप करेंगे। ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मांगेगा तो 2 पाई आर एच लिखेंगे। ठीक है, और आयतन मांगेगा तो पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सेटअप हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको हम सेटअप करके दिखाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर मतलब 4 में कहता है कि दोनों सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी बेलन का दोनों सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और वहीं पर जो है खोखले बेलन का आयतन अगर मांगेगा तो क्या हो जाएगा, पाई एच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद छोटी आर 1 स्क्वायर माइनस छोटी आर 2, ठीक है, और जो है क्या हो जाएगा ब्रैकेट 2 हो जाएगा, स्क्वायर यानी स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी आर 1 स्क्वायर माइनस आर 2 का होल, ठीक है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है प्यारे बच्चों कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठफल, कभी कभी जो है खोखले बेलन का भी बता देगा। ठीक है, तो आपको जो है इस तरह से आपको सेटअप करना है। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 2 पाई एच हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, छोटी आर प्लस छोटी आर 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए साथ में खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण खोखले बेलन का संपूर्ण मांगेगा 2 पाई एच हो जाएगा, 2 पाई एच और छोटी आर 1 प्लस छोटी आर 2, ठीक है, ब्रैकेट प्लस में क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, और क्या हो जाएगा आर 1 स्क्वायर माइनस आर यानी छोटी आर 1 स्क्वायर और माइनस, ठीक है, आर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सेटअप कर देंगे। ठीक, बिल्कुल सेम रहेगा ये दोनों। ठीक, आइए 8 में कि बेलन की त्रिज्या को x गुणित कर दिया जाए तो आयतन x स्क्वायर क्या हो जाएगा गुणित तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल x गुणित हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस टॉपिक को भी आप याद रखेंगे। ठीक, BVI है प्यारे बच्चों। ठीक, इसके बाद यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल मांगेगा तो क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, इसको क्षेत्रफल बोला जाता है प्यारे बच्चों, और इसको जो है त्रिज्या बोला जाता है, और इसको परिधि बोला जाता है प्यारे बच्चों इसको। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होगा। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2 या व्यास बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो प्यारे बच्चों अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, छोटी आर ब्रैकेट पाई प्लस 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और वहीं पर त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। वृत्त की लघु खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 छोटी आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी VVI है प्यारे बच्चों, इसको भी आप जो है माइंड में समायोजित कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक, वहीं पर वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्या। ठीक है, क्योंकि वर्ग का चारों जो है भुजा बराबर होता है प्यारे बच्चों। ठीक, जिसको हम वर्ग कहते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
भुजा इंटू भुजा हो जाएगा, यानी तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, 2 इंटू, ठीक है, रूट 2 इंटू भुजा हो जाएगा। अगर विकर्ण निकालेंगे वर्ग का तो क्या करेंगे, 2 इंटू भुजा, क्या करेंगे, रूट 2 इंटू भुजा का को सेटअप करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और वहीं पर आयत का परिमाप अगर निकालेंगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई को हम सेटअप करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि आयत की आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है प्यारे बच्चों, जिसको हम आयत कहते हैं। ठीक, आइए आयत का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। ठीक, जैसे कि आपका आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर कहेगा तो ये भुजा आपका अगर 4 दिया हुआ है, ये अगर 3 दिया हुआ है, तो क्योंकि आमने सामने की आयत की भुजा जो है बराबर होती है, तो ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा इंटू भुजा करेंगे। ये देखिए लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे प्यारे बच्चों। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो लंबाई कितना है, 4 है। ठीक है, और जो है चौड़ाई कितना है, 3 है, तो 4 इंटू क्या करेंगे हम 3 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। इस तरह से इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे प्यारे बच्चों। वहीं पर अगर भुजा की बात की जाए तो क्या करेंगे, भुजा इंटू भुजा करेंगे प्यारे बच्चों। आपका जैसे कि ये भुजा आपको अगर 4 दिया हुआ है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर 16 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आइए वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, वायस बटा 2 हो जाएगा, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल को सेटअप करेंगे, और शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर, ठीक है, ब्रैकेट छोटी आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और शंकु का आयतन जब निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा जब शंकु का आयतन निकालेंगे तो। ठीक, उसी प्रकार शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो निकालेंगे प्यारे बच्चों, तिर्यक ऊंचाई को एल कहा जाता है। तिर्यक ऊंचाई किसको कहता है प्यारे बच्चों, इनको जो है तिर्यक ऊंचाई कहता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इस पोजीशन को क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल कहते हैं प्यारे बच्चों। और इसको क्या कहता है, ठीक है, शंकु का मेन ऊंचाई हो गया जिसको हम एच कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको तो तिरजा आप जानते ही होंगे, इसको तिरजा कहता है, और इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, और बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं, इसको क्षेत्रफल कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये हो गया आपका, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और शंकु की ऊंचाई जो क्या होगा, h बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपका शंकु का तिर्यक ऊंचाई मांगेगा तो हम एल बराबर क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करेंगे। और वहीं पर शंकु की ऊंचाई मांगेगा तो हम क्या करेंगे, हाँ, h बराबर क्या करेंगे, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। ऊपर शंकु की त्रिज्या अगर मांगेगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस रूट एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, शंकु का ऊंचाई को h कहते हैं तथा आधार को त्रिज्या कहते हैं, और तिर्यक ऊंचाई को l कहते हैं प्यारे बच्चों। तो l बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और h बराबर क्या हो जाएगा, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और r बराबर क्या हो जाएगा, l रूट एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम l मांगेगा तो हम h और r को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और h निकालेगा तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और r निकालेंगे तो एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, जैसा कि हमको तिर्यक ऊंचाई को अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, उनको जो है प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जो शंकु का जो ऊंचाई जो होता है, ठीक है, और जो है प्यारे बच्चों, और शंकु का जो आधार होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर देंगे। ठीक, जो हमेशा जो तिर्यक ऊंचाई में हमेशा प्लस रहेगा प्यारे बच्चों, तो ये प्लस में होगा, इतना जो है माइंड में आप समायोजित कर लीजिए। ठीक है, तो एल को हमेशा तिर्यक ऊंचाई को निकालेंगे तो उनका फॉर्मूला को हम प्लस में सेटअप करेंगे, जैसे कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। मेन शंकु का जो है ऊंचाई जो होगा उनको लेंगे, और जो है आर यानी त्रिज्या को, आधार को ले लेंगे, त्रिज्या को ले लेंगे प्यारे बच्चों वृत्त का। ठीक है, तो इस तरह से उसको निकालेंगे। और वहीं पर अगर हमको मेन ऊंचाई जिसको हम कहते हैं अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई को लेंगे माइनस, और आधार त्रिज्या जिसको कहते हैं आर त्रिज्या को लेंगे। और वहीं पर अगर त्रिज्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई को लेंगे और माइनस मेन ऊंचाई को लेंगे। तो इस तरह से जो है प्यारे बच्चों हम शंकु का जो है निचोड़ जो है हम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूला बहुत पसंद लगा होगा प्यारे बच्चों। अगर पसंद लगा होगा तो अभी तक अगर अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। थैंक यू।